फ्रेंड्स एंड वेलकम टू थ्री बॉन्ड टॉकीज। तो आज हम मून नाइट एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 2 में हमने देखा था मार्क एक नए जगह में होता है और स्टीवन मिरर के उस पार होता है। अब आगे तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं लेला जो कि अपने आंटी से कहकर नकली पासपोर्ट बना रही होती है इजिप्ट जाने के लिए, क्योंकि वो जानती है मार्क इजिप्ट गया है और वो भी वहाँ जाके मार्क की मदद करना चाहती है। आर्थर हैरो को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ एमिट का मकबरा ढूंढता है, क्योंकि उसके पास वो स्कैरब होता है और वो स्कैरब की मदद से मकबरे तक पहुंच जाता है। तभी वहाँ उसका एक साथी आके बताता है कि मार्क उससे ढूंढ रहा है और वो कायरब में है। फिर हम यहाँ मार्क को देखते हैं जो कायरब के छत से कूदते हुए एक आदमी के पास जा रहा होता है ताकि वो उससे पूछ सके आखिर हैरो वो खुदाई कहाँ कर रहा है। लेकिन तब तक हैरो की आदमियों ने उस आदमी को मार दिए थे और वो मार्क के ऊपर भी अटैक करते हैं। तब मार्क उनसे फाइट करता है। जब वो उनमें से एक आदमी को मारने जाता है तब स्टीवन उससे रोक लेता है और तब वो होश खो देता है। और जब उसे होश आता है तब वो एक टैक्सी में होता है और वो फिर से उन लोगों से मिलता है जिनसे वो झगड़ा कर रहा था। वो लोग मार्क को देखते ही भागने लगते हैं, लेकिन मार्क उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है और हैरो के बारे में पूछता है। लेकिन तब एक आदमी मार्क के सर में मार देता है और मार्क वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसका आँख खुलता है फिर से वो दूसरी जगह में होता है और सारे आदमी वहाँ मरे पड़े होते हैं और बस एक आदमी बचा होता है और वो उससे हैरो के बारे में पूछता है, पर वो आदमी अपने आप को मार देता है। मार्क को लगता है स्टीवन ने ये सब किया है, पर स्टीवन कहता है वो किसी को नहीं मारा। अब हैरो को पकड़ने का सारा रास्ता बंद हो गया था। तब मार्क खोंसू से पूछता है कि क्या बाकी के देवता उसे आजाद होने देंगे। तो खोंसू कहता है अगर बाकी की देवी देवता को बुलाया जाएगा तो वो उससे पत्थर का बना देंगे। खोंसू कहता है उसके पास एक रास्ता है, पर वो जानलेवा है और वो वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वो दिन को रात में बदल देता है। तब हैरो को पता चल जाता है कि उससे भी शायद सुनवाई में जाना पड़ेगा। तब मार्क के सामने देवताओं के पास जाने का डोर खुल जाता है और वो उसके अंदर जाता है। उसे वहाँ यात्सिल मिलती है जो कि हाइतोर की अवतार होती है, जो कि प्रेम और संगीत की देवी। उससे वहाँ और भी बहुत सारे देवताओं के अवतार मिलते हैं जो कि खोंसू से नाराज होते हैं क्योंकि वो दिन को रात में बदल दिया था और वो उससे वार्निंग भी देते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करने को। और वो ये भी कहते हैं कि अब जितने भी देवी देवता हैं वो बस नजर रखते हैं, क्योंकि उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो लोग इंसानों के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तब स्टीवन के अंदर से खोंसू कहता है कि हैरो को सजा देने, क्योंकि वो एमिट को आजाद करना चाहता है। तो वहाँ हैरो को बुलाया जाता है। तो हैरो वहाँ आता है और सारा इल्जाम खोंसू पे डाल देता है और वो ये भी कहता है कि वो जब से खोंसू का अवतार था तब से ये एमिट के मकबरे को ढूंढ रहे हैं और वो खोंसू के अवतार को मार्क को बीमार बताता है। और जब सारे देवता मार्क को ये पूछते हैं तो वो सच नहीं छुपाता और आर्थर का जुर्म साबित ना होने के कारण वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यात्सिल को मार्क के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट आने लगता है। वो मार्क को कहती है कि एमिट को जहाँ दफनाया गया है वहाँ का पता किसी भी देवी देवताओं के पास नहीं है। लेकिन एक सैनिक था सेनफू, जिसको पता था कि उसको कहाँ दफनाया गया है। उसकी ताबूत से उसकी पता चल जाएगा, पर उसकी ताबूत को काले बाजार में कहीं बेच दिया गया है। और मार्क बाजार जाके शैम्पू का पता ढूंढने की कोशिश करता है और वहाँ उसे लाइला मिल जाती है और वो मार्क को बताती है उससे पता है मार्क को क्या चाहिए और वो उसे लेकर मोगट के पास जाती है और वो पहले से ही मोगट को जानती है और मोगट के पास ही शैम्पू का ताबूत होता है।
और मोगट उन्हें उस ताबूत के पास लेके जाता है और जब मार्क उस ताबूत को देखता है उसे वहाँ कुछ नजर नहीं आता है। और तब लाइला मार्क से कहती है कि स्टीवन को कोशिश करने दो क्योंकि स्टीवन को हिस्ट्री में बहुत नॉलेज होता है। लेकिन मार्क इस बात को मानता नहीं क्योंकि उसे पता है अगर स्टीवन आ गया तो वो दोबारा अपना जिस्म मार्क को नहीं देगा। तो मिरर से ही स्टीवन से हेल्प मांगता है और स्टीवन उस ताबूत के कपड़ों में से स्टार्स जोड़ने को कहता है और वो ऐसा ही कर रहा होता है। तभी एंटोन के आदमी आके मार्क को रोक लेते हैं, लेकिन मार्क उनके गन छीन के उन पे ही तान देता है। तभी वहाँ हैरो आ जाता है और एंटोन को ताबूत के बदले स्कैरफ ऑफर करता है। तभी लैला एंटोन को ताबूत देने को मना करती है। तो हैरो लैला को बताता है कि लैला इजिप्ट से दूर रहती है क्योंकि वहाँ उसकी पिता की मौत हुई थी और वो इस जख्म को भूल नहीं पाई। लेकिन मार्क को उसकी पिता का मौत का सारा सच पता है। अगर उससे ये जानना है तो वो अपने पति मार्क को पूछे। और फिर हैरो सैम्फू का ताबूत को तोड़ देता है। फिर खोंसू मार्क से सूट पहनने को कहता है तो वो मार्क वो सूट को पहन के मून नाइट बन जाता है और सारे गार्ड्स को मारने लगता है जो उस पे गोलियां चला रहे होते हैं। फाइट के दौरान स्टीवन मार्क से अपना जिस्म ले लेता है। तभी गार्ड्स उसे मारने लगते हैं तो वो फिर से मार्क को अपना जिस्म दे देता है और तभी लाइला मार्क को बचाने आती है, लेकिन एंटोन उस पे हमला करने आता है। तभी मार्क मून नाइट बन के एंटोन को भी मार देता है और फिर वो लोग ताबूत से वो सारे कपड़े ले लेते हैं जिसके मदद से वो एमिट तक पहुंच सकते हैं। लैला कार में मार्क को हैरो जो उसके डैड के बारे में बोल रहा था उसका सच पूछती है तो मार्क उससे कहता है हैरो ऐसा ही है, वो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। वो उसके मन में मार्क के लिए शक पैदा करना चाहता है। और फिर वो दोनों एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और वो दोनों ताबूत के कपड़े को जोड़ने लगते हैं पर वो उसे जोड़ नहीं पाते हैं। तब लाइला मार्क को स्टीवन को बुलाने को कहती है क्योंकि स्टीवन को ये सब पता रहता है और मार्क स्टीवन को बुलाता है और स्टीवन उन कपड़ों को जोड़ के एक स्टार बना देता है। उस कपड़े के अंदर छोटे छोटे स्टार्स बने थे जो कि एक नक्षत्र होता है जो अमिट का पता बताएगा। फिर लाइला उस स्टार को स्कैन करती है तो उससे कोई भी लोकेशन नहीं मिलती क्योंकि सैम्फू ने ये 2000 साल पहले बनाया था और सितारे अपना लोकेशन बार बार बदलते रहते हैं और उन्हें एमिट का पता ढूंढने को वही रात और वही आसमान फिर से चाहिए होगी जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन खोंसू कहता है वो रात उसे याद है और वो उस रात को फिर से ला सकता है, लेकिन उसके लिए एक कीमत चुकानी होगी। और वो स्टीवन को ये भी कहता है कि जब देवता उसे पत्थर बना देंगे तो मार्क को कहना उसे छुड़ाने आए और वो उस रात को लाता है और वो सितारे भी बनने लगते हैं। लेकिन खोंसू कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि बाकी देवता उसे पत्थर बना रहे थे क्योंकि उन्होंने खोंसू को पहले भी कहा था अगर वो रात को बदलता है तो वो उससे पत्थर का बना देंगे और वो खोंसू को आखिरकार एक पत्थर में बदल देते हैं। और फिर लाइला उस सितारे को स्कैन करती है और लोकेशन पता लगा लेती है जहां अमिट को दफनाया गया था। यहाँ हैरो उस जगह आता है जहाँ खोंसू का पत्थर बनाया गया था। तो वो खोंसू को कहता है कि तुम्हारे कहने पे मुझे लोगों को तड़पाने में मजा आता था जो कि मेरा सबसे बड़ा गुनाह था और हैरो वो करेगा जो खोंसू कभी नहीं कर पाया। अगर वो ये सब में कामयाब हो गया तो इसका जिम्मेदार खोंसू होगा क्योंकि वो खोंसू का जुर्म का पैदाइशी मानता है। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है और आगे की एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।